हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशियन पर्पल पर्पल भी पर्पल। गाइस, आज मैं तेकुक फैन फिक्शन माय रूड हस्बैंड का पार्ट 20 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लिसा तेयांग को देखकर स्माइल करती है और तेयांग को गले लगा लेता है। लिसा एक गहरी सांस लेकर तेयांग की आंखों में देखकर कहती है, तुम कैसे हो? तुम पहले से भी और भी ज़्यादा हैंडसम बन गए हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि आज का मॉर्निंग सच में गुड बनने वाला है मेरे लिए। तेयांग बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था लिसा के टच से। ते तुरंत लिसा को अपने आप से दूर करता है और अपना आइस दूसरी तरफ रोल करके कहता है, जिमिनी जिमिनी घर पर है? लिसा के कुछ कहने से पहले ही मिसेस पार्क एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी, कैसे हो तुम? बहुत टाइम बाद आए हो तुम घर। चलो आप अंदर आ जाओ। तेयांग जिमिन के मॉम के साथ बहुत ही फ्रेंडली है बचपन से। वो तुरंत मिसेस पार्क को गले लगाकर इनोसेंट बेबी की तरह मुंह बनाता है और लाउडली मुस्कुराते हुए कहता है, हे ब्यूटी, कैसे हो आप? क्या आपने मुझे मिस किया? मिसेस पार्क ते की चिक्स को सॉफ्टली पुल करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स माई लिटिल बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तेयांग लिप्स को पाउट करके कहता है, मैं अब लिटिल बेबी नहीं हूँ, आज मैं 1 और साल बड़ा हो गया हूँ। हाँ, जो लिटिल थिंग यह है वो आपका बेटा चिमचिम है, जो अभी भी बच्चों जैसा हरकतें करते रहता है। ऐसे मॉम, जिमिनी कहाँ है? तेयांग बचपन से ही मिसेस पार्क को भी मॉम कहता है। मिसेस पार्क तेई के फोरहेड पर किस करके कहते हैं, पता नहीं बेबी, कल रात से उसे क्या हुआ है। मैं सुबह से उसे उठाने की इतने ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वो उठने की नाम ही नहीं ले रहा है। लिसा ने मुझे सुबह कॉल करके यह बुलाया और बताया कल रात वो ड्रिंक करके घर आया था और अपने कमरे में सब कुछ तोड़ रहा था। वो तो बोगम था जिसने उसे संभाल लिया था, वरना लिसा उसे कैसे संभालता? मिसेस पार्क के बात सुनकर तेयांग तुरंत जिमिन के कमरे में जाता है। उसे जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। तेयांग दरवाजे के बाहर खड़ा होकर डोर पे नॉक करके कहता है, जिमिनी, क्या तुम जाग रहे हो? जिमिन तेई की वॉइस सुनकर तुरंत बेड से उठकर दरवाजे के पास आकर डोर खोलता है और तेयांग को कसकर गले लगा लेता है। तेयांग जिमिन के सर पर हाथ प्यार से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो तुम जानते हो कि मैं भी रोने लग जाऊंगा, फिर तुम भी मुझे शांत नहीं कर पाओगे। जिमिन अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने सोलमेट का बर्थडे खराब करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और अपने फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आता है, हमेशा की तरह, जैसे वो भी वी के लिए करता है। एक एंजल की तरह वी को हर बार संभालता है। हैप्पी बर्थडे माय सोल, मेरे प्यारे भी। बताओ, तुम्हें बर्थडे में इस बार कौन सा गिफ्ट चाहिए? तेई के लिए जिमिन स्माइल तो कर रहा था, लेकिन तेयांग अपने फ्रेंड को देखकर बहुत अच्छे से समझ गया था कि जिमिन पूरी रात रो रहा था। जिमिन की आँख स्वेलन हो गया है, उसकी नोज़ भी अभी तक रेड है और लिप्स पर एक फेक स्माइल है। तेयांग अब खुद रोने लग जाता है। जिमिन तेई को रोते हुए देखकर चिंतित होकर तेयांग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? तेई अपने दोनों हाथ से जिमिन का फेस स्क्वीज करके कहता है, तुम्हारे वजह से बेवकूफ़, तुम कल पूरी रात रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्या हुआ है? बताओ, किसने मेरे सोलमेट को परेशान किया है? मैं उसे बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा कि वो अपना नाम तक भूल जाएगा। जिमिनी, तुम्हें पता है हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो तुम अपने प्यार करने वाले को ऐसे तकलीफ देना चाहते हो? जिमिन मुंह फुलाकर कहता है, सॉरी, मैं कल कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। मॉम जो कहती है वो सच है और ये बात मुझे कल पता चला है कि मैं सच में गाधा हूँ।
कल मैं बोगम को लेकर हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गया था। हम दोनों बहुत देर तक बातें भी किया और सभी बातों में तुम थी। तैयांग जिमिन के बात सुनकर एक कॉन्फ्यूज लुक देता है और पूछता है, मुझे लेकर तुम दोनों क्या बात कर रही थी? जिमिनी, क्या तुमने फिर से बोगम के सामने मेरे बनी के बारे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा ना? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। तुम जानते हो, सब एक तरफ मेरे लिए जोंगकुक और उसका प्यार एक तरफ। जिमिन तैयांग के हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, अरे नहीं, मैं उस डेविल मॉन्स्टर जियोन जोंगकुक के बारे में बोगम से कुछ भी नहीं बोला। मैं भी। बताओ। सुनो मेरे दिल अभी भी रोने का कर रहा है। लेकिन बस अब बहुत हो गया है। मैं अब उस कैट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता, तो अभी मैं नहीं रोऊंगा। तैयांग तुरंत कहता है, वो हो तो बात यूंगी को लेकर है। तो क्या क्या हुआ? तो क्या किया उसने? जिमिन सैड होकर कहता है, अगर मैं कल रेस्टोरेंट ना जाता तो मैं इसी झूठी उम्मीद में रहता कि शायद वो भी मुझे पसंद करता है और फिर यूंगी का जवाब के लिए इंतज़ार करता। कल मैंने उसे रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ देखा। दोनों साथ में डिनर कर रहे थे और बहुत हंस हंस कर बातें भी कर रहा था। तैयांग कहता है, तो? जिमिन चिढ़कर कहता है, भी तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। भी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो दोनों साथ में डिनर कर रहे थे, दोनों साथ में खुश दिखाई दे रहे थे, इसका मतलब समझते हो? और तुम ये तो जानते ही हो कि वो रेस्टोरेंट सिर्फ कपल के लिए ही बना है। अगर वो दोनों कपल नहीं होता तो साथ में डिनर क्यों करते, बताओ? भी तुम बहुत इनोसेंट हो, सब तुम्हारे तरह नहीं है। तैयांग स्माइल करके कहता है, तो क्या हम दोनों भी कपल है? क्योंकि अब तक हम भी तो उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे ना। जिमिन अब फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, क्या तुम मजाक करना बंद करोगे भी? मैं सीरियस हूँ। तेई अब जिमिन को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, जिमिनी, जैसे तुम और मैं दोस्त हैं, लेकिन हम उस रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं, तो हम वहाँ कपल बनकर जाते थे खाना खाने के लिए, है ना? तो हो सकता है कि यूंगी भी ऐसा ही किया है, और वो एक सेलिब्रिटी है। उसके लिए ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा प्लेस है, क्योंकि ये बहुत शांत और प्राइवेट सी प्लेस है। अच्छा चलो, अब तुम इसके बारे में और मत सोचो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इससे पहले कि ते और कुछ कह पाता, तेयांग की फ़ोन बजने लगता है। ते पॉकेट से अपना फ़ोन निकल कर देखता है तो कॉल जोंगकुक का था, जिसे देखते ही ते की फेस पर एक ब्यूटीफुल सा स्माइल आ जाता है। तैयांग जिमिन को शांत रहने के लिए कहकर जोंगकुक की कॉल उठा लेता है। तो फ़ोन की दूसरी तरफ से जोंगकुक डीप वॉइस में कहता है, ते आई मिस यू बेबी, क्या तुम भी मुझे मिस कर रहे हो? तैयांग सिर्फ में जवाब देता है। जोंगकुक फिर से कहता है, बेबी ऐसा मत करो, मेरे तरह अपने मुंह से बोलो, क्या तुम भी मुझे याद कर रही हो या नहीं? तैयांग कहता है, बहुत ज़्यादा। जोंगकुक कहता है, तेई तुम अभी कहाँ हो? तैयांग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, लव, पहले कहो कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं करोगे। जोंगकुक कहता है, हाँ नहीं करूँगा। तैयांग कहता है, वो मैं जिमिन से मिलने के लिए उसके घर आई हूँ। तैयांग ये बात कहते समय बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। उसको लगा कि जोंगकुक ये सुनकर फिर से उस पर गुस्सा करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जोंगकुक के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। वो अब अपनी बातों से तैयांग को बिजी रखता है और अपनी बातों से तेई को तंग करने लगता है, जिसे तेई चाह कर भी जिमिन को ज़्यादा समय ना दे पाए। जोंगकुक अपनी सिडक्टिव वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कहो कि तुमने लास्ट नाइट बहुत एंजॉय किया था। तैयांग शाइली धीरे से कहता है, जोंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जोंगकुक फिर से कहता है,
क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं है। तेई, एक बार फिर से कहो, और हाँ, इस बार थोड़ा लाउडली कहना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और क्या तुम्हें कल रात अच्छा लगा या नहीं। तेयांग अब शर्म से पूरी तरह से रेड हो चुका था, जैसे कि वो एक स्ट्रॉबेरी हो। तेयांग पहले से थोड़ा लाउड कहता है, जॉन्गकुक आई लव यू। जॉन्गकुक कहता है, बेबी बॉय, क्या मैंने तुम्हें घर पर रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ा था? देखो, तुम्हारे अंदर अब बात करने का भी एनर्जी नहीं बाजी। तुम जो कह रहे हो वो मैं सुन ही नहीं पा रहा। तेयांग अब जोर से चिल्लाकर कहता है, लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, अब मुझे तंग करना बंद करो बनी। लव, तुम अपने शब्दों से मुझे पागल बना रहे हो। जॉन्गकुक कहता है, तेई तेई, सुबह की बात याद है ना जो तुमने कहा था? तेयांग कहता है, क्या कहा था मैंने? जॉन्गकुक कहता है, बेबी बॉय, अब तुम इतना भी भोला मत बनो। आई नो कि तुम्हें सब कुछ बहुत ही अच्छे से याद है। सुबह जो नहीं कर पाया था उसे रात को कंटिन्यू करने के बारे में भूल गई। तेयांग अब कुछ भी बोल नहीं रहा था तो जॉन्गकुक कहता है, मुझे अभी तक मेरा रिटर्न गिफ्ट नहीं मिला। तेयांग के कुछ कहने से पहले ही जॉन्गकुक के केबिन में नॉक की आवाज़ सुनकर जॉन्गकुक चीर कर कहता है, मैंने कहा ना, 1 घंटा तक कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर गार्ड को बुलाकर कहता है, बाहर जो भी है मैनेजर को कहो उसे जॉब से निकाल दे। गार्ड से कहने के बावजूद बाहर बहुत शोर हो रहा था। जॉन्गकुक फिर से तेई से बात कंटिन्यू करता है कि तभी उसके कैबिन में बिना परमिशन के कोई घुस आती है। तेयांग को जॉन्गकुक के कैबिन से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। जॉन्गकुक तेई से कहता है, बेबी, मैं तुमसे शाम को मिलूँगा, ठीक है? और हाँ, मुझे पसंद नहीं कि तुम उस जिमिन के साथ इतना समय बिताओ। 5 मिनट में घर चले जाना, ठीक है? मैं थोड़ी देर बाद फिर से तुम्हें कॉल करूँगा, ये देखने के लिए कि तुम घर पहुँची हो या नहीं। तेयांग कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हारे वहाँ कुछ। तेयांग के बात पूरी होने से पहले ही जॉन्गकुक कॉल काट देता है। जॉन्गकुक कॉल काटने के बाद गुस्से में उसके तरफ देखता है तो वो लड़की तुरंत जॉन्गकुक को हक कर लेती है और ये लड़की और कोई नहीं है, माहिरा की कजिन सिस्टर यूना है। जॉन्गकुक तुरंत यूना को अपने आप से दूर करके कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? गार्ड? और चिल्लाकर वो गार्ड को बुलाने लगती है और गार्ड कहकर जॉन्गकुक चिल्लाने लगता है, गार्ड के होते हुए भी तुम अंदर कैसे आए? यूना जॉन्गकुक से शांत होने के लिए विनती करने लगता है और कहती है, जेके, देखो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कोई प्यार भरी बात करने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे पता है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और मुझे ये भी पता है कि अब तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ, लेकिन हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। मैं यहाँ तुम्हारे गर्लफ्रेंड मायरा के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। जॉन्गकुक की फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो मायरा के साथ रिलेटेड कोई भी बात जानने में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही उसके बारे में कुछ बात करना चाहता है। यूना फिर भी कहती है, जेके, मायरा हॉस्पिटल में है और वो तुम्हारे लिए सुसाइड करने की कोशिश किया है। अगर हो सके तो एक बार उसे जाकर मिल लेना। मैं तुम्हें मैसेज में हॉस्पिटल का एड्रेस भेज दूंगी। ये कहकर यूना जॉन्गकुक के कैबिन में से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सभी बिजनेसमैन के वहाँ नामजोन के मैरिज का इनविटेशन कार्ड पहुँच गया था। जिनको ये बात पता नहीं था, जिन नाश्ते के लिए अपने मॉम डैड के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था कि तभी उसका डैड उसके सामने नामजोन की शादी का कार्ड फेंकते हुए स्माइल के साथ कहता है, देखो, तुम्हारे दोस्त की शादी हो रहा है, कितना खुशी का मौका है। क्या तुमने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया है? जीन कार्ड हाथ में लेकर कार्ड में नामजोन के नाम देखकर उसका तो खाना ही बंद हो जाता है।
और उसका चेहरा पूरी की पूरी पीला पड़ जाता है। वो कार्ड को हाथ में लिए ऐसे बैठा है कि मानो वो एक स्टोन स्टैचू है जिसमें कोई रिएक्शन नहीं और ना ही कोई जान है। मिसेस किम जिनके डैड को चुप रहने के लिए कहती है तो मिस्टर किम फिर से कहता है, तुम्हें भी आप उससे कुछ सीखना चाहिए। वो अपने परिवार के लिए अगर आगे बढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्या तुम आदमी नहीं हो? क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही बिना खुद की फैमिली के रहोगे? बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं अभी इस बात को साफ कर देती हूँ, तुम दोनों के रिश्ते में कभी कभी भी मैं सहमति नहीं दूंगा। मैं कभी नहीं मानूंगा, वो भी किम और हम भी। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक ही सरनेम के दो परिवार के बीच में कभी शादी के जैसा रिश्ता पॉसिबल ही नहीं है? चलो अच्छा हुआ मैं अब चिंता मुक्त हूँ। मुझे डर था कि उन लोगों के साथ बिजनेस कोलैप्स करने के कारण तुम दोनों के बीच फिर से सब कुछ वापस ना शुरू हो जाए। आप इसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है? तुम्हारी मॉम और सिस्टर तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ देगी। तेयंग जिमिन के साथ था और उसे बहुत समझाने के बाद तेयंग जिमिन को अपने साथ बाहर लेकर आता है अपने न्यू कार दिखाने के लिए और उसके साथ ड्राइव में जाने के लिए। ते अपने सोलमेट का मूड ठीक करना चाहता था। जिमिन बाहर आकर न्यू स्पोर्ट्स कार को देखकर सरप्राइज होकर कहता है, OMG स्पोर्ट्स कार, तुमने कार कब खरीदा? तेयंग जिमिन का हाथ अपने हाथ में लेकर जिमिन के हाथ में अपना कार की चाबी देते हुए कहता है, बनी बॉय ने मुझे गिफ्ट दिया है। हम दोनों हमेशा से ऐसी एक स्पोर्ट कार लेना चाहते थे ना, लेकिन हर बार डैड कोल्डली मना कर देते थे। उनको लगता है कि मैं एक बेबी हूँ और मैं एक्सीडेंट कर दूंगा, लेकिन अब हम इसका राइड कर सकते हैं। जिमिन कहता है, लेकिन उस डेबिल को कैसे पता चला कि तुम स्पोर्ट्स कार पसंद करते हो? जिमिन बात करते करते अचानक रुक जाता है। तेयंग जब सामने की तरफ देखता है तो सामने योंगी का कार था। योंगी को कार से बाहर आते देखकर जिमिन तुरंत तेई का हाथ पकड़कर कहता है, चलो हम अंदर चलकर बात करते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बाहर बहुत गर्मी है। तुम्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है ना? तो चलो घर चलकर बात करते हैं। लेकिन तेई जिमिन को रोक कर कहता है, जिमिन हर चीज़ से मत भागो। वो खुद आया है तो उसे बात करो और सब कुछ क्लियर करो। शाम को मैं तुम्हारी फेस पर एक ब्यूटीफुल सा स्माइल देखना चाहता हूँ। ते जिमिन को छोड़कर घर के लिए निकल जाता है। तेयंग अब घर पहुँचता है। ते घर पहुँचकर लिविंग रूम में इतनी सारी गिफ्ट बॉक्सेस और फ्लावर को देखकर मिस्टर जियोन से पूछता है, मॉम ये सब क्या है? इतनी सारी गिफ्ट बॉक्सेस और फ्लावर ये किसने भेजा? मिसेस जियोन कहती है, बेबी ये तो मुझे भी नहीं पता कि इतने सारे गिफ्ट किसने भेजा। भेजने वाला किसी भी गिफ्ट कार्ड में अपना नेम या फिर एड्रेस मेंशन नहीं किया। सिर्फ एक कार्ड में हैप्पी बर्थडे विंटर वियर लिखा है। पता नहीं ऐसा कौन लिख सकता है। मुझे लगता है कि शायद किसी ने गलती से किसी और का गिफ्ट हमारे घर पर डिलीवर कर दिया है। हाँ, डिलीवरी बॉय का ही गलती होगा। मिसेस जियोन के और कुछ कहने से पहले ही ते उस गिफ्ट बॉक्स को हाथ में लेकर चीट के ऊपर हैंड राइटिंग को देखकर स्माइल करके कहती है, बोगम तुम भी ना? मॉम ए बोगम ने भेजा है। वो पागल है सच में। वो मुझे विंटर बियर कहकर बुलाता है। मिसेस जियोन कहता है, सच में पागल है तुम्हारा दोस्त भी। गिफ्ट देखकर लगता है वो शॉपिंग मॉल जाकर उन लोगों का पूरी शॉप खाली करके आया है। जोंगकुक मायरा से कुछ बात क्लियर करना चाहता था, इसीलिए वो मायरा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है। मायरा मेडिसिन की डोज के वजह से सो रही थी। जोंगकुक जब कमरे में एंटर करता है तो उसे देखकर यूना मायरा को बुलाने लगती है। मायरा
मैंने कहा था ना कि जेके तुमसे सच में प्यार करता है। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। वो तुमसे मिलने के लिए आया है। माहिरा जोंगकुक का नाम सुनकर धीरे से अपना आंखें खोलता है और उसके तरफ इस्माइल के साथ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, मेरी हाथ पकड़ लो, जिससे कि मुझे यकीन हो जाए तुम सच में मेरी आंखों के सामने ही हो। बेबी, प्लीज़ मुझे अपने गले लगा लो। जोंगकुक ना चाहते हुए भी मायरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे उठाकर बेड में बैठने में मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।